बलौदाबाजार कलेक्टर चंदन कुमार की अध्यक्षता एवं कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा की उपस्थिति में नई सरकार गठन के पश्चात जिला खनिज न्यास संस्था के शासी परिषद की बैठक जिला कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें लंबे विचार विमर्श के बाद पूर्व के प्रारंभ कार्यों को निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 58 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया, जिसमें 2023-24 के कार्य योजना अंतर्गत प्राथमिक सेक्टर में 34 करोड़ 80 लाख रुपए एवं अन्य सेक्टर के लिए 23 करोड़ 30 लाख रुपए के कार्य शामिल है। इसी के साथ ही जिले में तेज गति से विकास हो, इसी के लिए सभी सदस्यों ने बड़ी ही सकारात्मक पहल करते हुए खनन प्रभावित गांव की संख्या 67 से बढ़ाकर 197 कर दी गई है, जहां उक्त बैठक में विधायक भाटापारा इंद्रसाव, कसडोल विधायक संदीप साहू, बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा, सदस्य अजय राव, संकेत अग्रवाल, चित्रलेखा साहू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा, जिला पंचायत सीओ नम्रता जैन, डीएफओ मयंक अग्रवाल सहित अन्य समस्त विभागों के जिलाधिकारीगण व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि डीएमएफ का ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार एक नई सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए डीएमएफ की राशि का उचित उपयोग करेगी, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण एजेंसी समय सीमा भीतर गुणवत्ता युक्त कार्य करें। उन्होंने दो टूक में कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वर्मा के निर्माण कार्यों से ज्यादा प्राथमिकता सेवा संबंधित कार्यों को दिया जाएगा। अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर डीएमएफ के पदों से पूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए सरकार से नियमित रूप से बजट नहीं मिल पाता है, उनके लिए गैप फिलिंग के तौर पर काम किया जाएगा। इसी के अतिरिक्त अन्य कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी।